नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया हुआ है। हमने एक वेबसाइट बना रखी है, उस पे हमने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके रखा है। हमारी वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर की डिटेल्स हमारे पास पहुंचती हैं और वो प्रोडक्ट को उठा करके हम कस्टमर के घर डिलीवर करवाते हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है, बस फिजिकली काम सिर्फ इतना है कि वो प्रोडक्ट को उठा करके डिलीवर करवाना है। अब ये सारी चीजें हमने फुलफिल कर रखी है शॉपिफाई स्टोर के साथ, लेकिन काफी सारे लोगों का कहना है कि शॉपिफाई के जो चार्जेस हैं वो काफी ज्यादा हैं, हम पे नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डोमेन एंड होस्टिंग के साथ अपना एक वेबसाइट बना सकते हो और उस वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लॉथ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रखा है। आपके प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपकी कोई किराना की दुकान है या फिर क्लॉथिंग दुकान है, कोई भी अगर आपकी शॉप है तो अपने शॉप के प्रोडक्ट्स को अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं होस्टिंग एंड डोमेन से। होस्टिंग एंड डोमेन ये दोनों वर्ड काफी ज्यादा सिंपल हैं। होस्टिंग आप मान के चल सकते हो कि आपकी दुकान की जगह, अगर आपने होस्टिंग ले ली है अब उसके ऊपर आप मल्टीपल दुकान ओपन कर सकते हो। आपकी हर एक दुकान का नाम अलग होगा लेकिन जो दुकान डालने की जगह है वो सेम रहेगी। अब जैसे amazon.com, flipkart.com, बेवकूफ.com, अचार.com, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी डोमेन्स हैं। अब ये दुकान डालने के लिए आपको जगह चाहिए और वो जगह होस्टिंग है। जब ये दोनों चीजें आपके पास होती हैं तो आप एक ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हो। चलिए इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं और ये काफी बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको होस्टिंग और डोमेन कहां से मिलेगी। दोस्तों मेरी भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं और मैंने ये सारी वेबसाइट्स को होस्टिंगर से ही परचेज करके रखा है। शॉपिफाई में क्या होता है कि आपको मंथली बिल पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप खुद की वेबसाइट बना लेते हो तब आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, फिर जा करके 1 साल के बाद आपको अपनी वेबसाइट जो डोमेन एंड होस्टिंग है उसको रिन्यू करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसको देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे पहले हम होस्टिंग परचेज करने वाले हैं। एज यू कैन सी होस्टिंगर पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है ऑलरेडी, जो कि 80% ऑफ के साथ आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करेगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, हो सकता है आपके सामने कोई और डील चल रही हो, आपको जस्ट क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ प्लान्स हाजिर हो जाएंगे। अब इन सबको आपको छोड़ देना है, आपको ये प्रीमियम वाला प्लान चूज करना है। इसकी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लाइक अगर आप इसको परचेज कर लेते हो जो कि आपको 129 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। अगर आप ये प्लान चूज करते हो तो आपको 100 वेबसाइट्स, मतलब कि एक बार होस्टिंग लेने पर आप इसमें 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, मतलब कि अपनी 100 दुकान बना सकते हो। इसके साथ साथ अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट, लाइक आपकी वेबसाइट को कोई भी हैकर्स हैक नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट इनेबल्ड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूं dheerajmehra.com, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन इज स्क्वायर, मतलब कि मेरी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है और मेरी वेबसाइट पूरी स्क्वायर है। एक चीज और, यहाँ पे आप HTTPS ये देख सकते हो, इससे पता चलता है कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। इसके साथ आपको फ्री ईमेल भी मिल रहा है जो कि बिजनेस ईमेल होता है, एंड और भी कई सारी फीचर्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको फ्री डोमेन देखने को मिल रही है जिसकी वैल्यू है 749, मतलब कि अगर आप ये प्लान चूज करते हो तो इसमें आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगी। अदरवाइज इसके चार्जेस अलग से होते हैं और वो चार्जेस 749 होते हैं, तो इसलिए हमें यही प्लान को चूज करना है। Now you can see यहाँ पे 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्टेड है ऑलरेडी, हमें यहाँ पे 12 मंथ्स का प्लान लेना है। आप 48 के साथ भी जा सकते हो, इसमें आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इफ़ यू आर ए बिगनर तो आप 12 मंथ्स के साथ भी जा सकते हो। अगर आप 1 साल का प्लान ले रहे हो तो आपको जो पर मंथ पड़ रहा है वो 199 पड़ रहा है और जो आपकी सब टोटल वैल्यू बनी है वो है वही 2388 रुपीज़, जो कि आपको पे करने हैं विद 69% ऑफ के साथ। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा और डिस्काउंट लेना चाहते हो तो इजीली आपको क्लिक करना है हैव ए कूपन कोड के ऊपर और सीधा यहाँ पे लिख डालो मेरा नाम कैपिटल लेटर्स में धीरज। इतना लिखने के बाद जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे
आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि 10% का डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो और ये कूपन कोड यहाँ पे लगाते हो। अब आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। अब आपके सामने जो फॉर्मेलिटीज शो हो रही हैं उनको आपको फिलअप करना है विद योर ओन एड्रेस। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड्स, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेपाल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू विद 18% जीएसटी। अब मुझे जो पेमेंट करनी है वो है 2536 रुपीज, जो कि मैं यूपीआई के साथ इजीली फुलफिल कर सकता हूं। लेकिन जब आप यूपीआई के साथ पेमेंट करने जाओगे आपको जो रुपीस की वैल्यू देखने को मिलेगी वो इससे ज्यादा मिलेगी, तो वो देखकर डरना नहीं है। आपके सिर्फ इतने ही पैसे कटने वाले हैं एंड आपकी पेमेंट जब डन हो जाएगी देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपके पास होस्टिंग आ चुकी है, आपने होस्टिंग के लिए पैसे दे दिए हैं। अब आपको चाहिए वही डोमेन, आपकी दुकान का जो नाम रहेगा उसके लिए अब आपको अलग से पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 1 साल का होस्टिंग प्लान लेते हो उसके साथ आपको फ्री डोमेन का ऑप्शन मिलता है। जस्ट यू कैन सी क्लेम योर फ्री डोमेन एंड देन क्लिक ऑन क्लेम डोमेन। एंड अब आपको यहाँ पे अपने डोमेन का नाम सर्च करना है। लाइक आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है और आप हुडीज सेल कर रहे हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हुड रश और इसको चेक करते हैं कि क्या ये अवेलेबल है। और हाँ, ये .in के साथ अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मुझे .com चाहिए तो यहाँ से वापस आ करके पहले .com को सिलेक्ट कर लो एंड देन लिख डालो हुड रश एंड चेक अवेलेबिलिटी, और ये डोमेन अवेलेबल नहीं है तो आपको .in के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ और नाम ट्राई करते हो जो कि .com के साथ अवेलेबल हो, किसी ने रजिस्टर ऑलरेडी ना किया हो, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। मेरे पास यही बची है इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये डोमेन मेरी बन चुकी है, मैं इसका मालिक हूँ। अब हमारी डोमेन जो है hoodrush.in वो यहाँ पे हमने रजिस्टर कर ली है। अब हमें क्लिक करना होगा वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेटअप के ऊपर क्लिक करना होगा। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अ वेबसाइट, देन नेक्स्ट। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, वर्डप्रेस, होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर। हम यहाँ पे वर्डप्रेस के साथ अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम वर्डप्रेस के ऊपर ही क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स को मेंशन करते हुए क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन स्टोर और ब्लॉग का ये दोनों का ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पर होस्टिंगर हमसे पूछ रहा है कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली हम वही ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हुए इजीली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी थीम को चूज नहीं करने वाला हूँ, सिंपल मैं क्लिक करूंगा बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच एंड यहाँ पे मैं अस्ट्रा चूज करना पसंद करूंगा। एंड ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप इन्हें ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखिए। तो यहाँ पे मैं ऑल इन वन SEO को डिसेबल कर दूंगा और बाकी मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने की अनुमति होस्टिंगर को दे रहा हूँ। इजिली क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर एंड यहाँ पे हमारी ये रही hoodrush.in। यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है एंड देन इजिली क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। ऑब्वियसली हमारी कंट्री है भाई इंडिया, तो इंडिया सर्च करके इजिली क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो हमारी वेबसाइट के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ये रही हमारी वेबसाइट hoodrush.in। अगर हम विजिट साइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और अगर हम विजिट स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि हमने WooCommerce ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ये क्या चीजें हैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और मैन्युअली कैसे आप प्लगइन को इंस्टॉल करोगे ये भी आपको बताऊंगा। ओके, होस्टिंगर में वापस जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ये चीज तो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसको मैन्युअली ओपन करना चाहते हो किसी भी ब्राउजर में तो आपको यहाँ पे hoodrush.in ये अपने डोमेन को याद रखना है और सीधा यहाँ पे टाइप करना है ब्राउजर में hoodrush.in एंड इसके आगे आपको लिखना है wp-admin। इतना लिखकर अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हम होस्टिंगर में फिर से वापस जाते हैं और जाते हैं वेबसाइट वाले सेक्शन में तो यहाँ पे आप देख सकते हो hoodrush.in हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी है और ये रहा इसका डैशबोर्ड। और अगर आप क्लिक करते हो वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर तो इसके ऊपर क्लिक करके भी आप वर्डप्रेस में लॉग इन हो सकते हो। अब ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है, हमें जस्ट प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले कुछ प्लगइन्स हैं जिनको हम डीएक्टिवेट करने वाले हैं। सबसे पहले है होस्टिंगर इजी ऑनवर्ड, होस्टिंगर टूल्स। ये दोनों प्लगइन्स को टिक करने के बाद आपको सीधा क्लिक करना होगा वर्क एक्शन के ऊपर एंड देन यहाँ पे डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हुए इजिली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। और ये दोनों प्लगइन आपके डीएक्टिवेट हो चुके हैं, आप चाहो तो यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हो। अब जैसे आप WooCommerce को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हो कुछ डिफॉल्ट पेजेस
कैटेगरीज ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में इनेबल हो जाते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन में एंड देन गो टू ऑल पेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी एंड शॉप पेज। ये ऑलरेडी यहाँ पे WooCommerce ने हमारी वेबसाइट में डाल दिए हैं। अगर हम इसको व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ये रहा हमारा शॉप पेज, कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हमारी शॉप में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो प्रोडक्ट वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन। लाइक ये एक वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंस की कैटेगरी अलग है, वुमेन्स की कैटेगरी अलग है और ये किड्स की कैटेगरी यहाँ पे अलग से बना रखी है। अगर कोई बंदा मेंस की कैटेगरी में जा करके यहाँ पे कुछ खरीदना चाहता है, लाइक इसको टॉप वेयर चाहिए, अब टॉप वेयर में टी शर्ट्स, शर्ट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब देख सकते हैं ऑल टी शर्ट्स, पोलोज, सॉलिड टी शर्ट्स, क्लासिक फिट टी शर्ट्स। तो ये हो गई सबसे पहली कैटेगरी। ठीक है, इस वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, मेन, वुमेन, किड्स। अब उसके अंदर है सब कैटेगरीज। ठीक है, अब मेंस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मेन के अंदर आप देख सकते हैं कितनी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे ये बॉटम वियर, वेस्ट सेलर्स, स्नीकर्स, एक्सेसरीज, कलेक्शन, थीम्स, मेंबरशिप, ये सारी चीजें आपको मेंस कैटेगरी में देखने को मिल रही हैं। और इन सबको हम क्या बोलेंगे? सब कैटेगरीज। अब इनके अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज हैं। आप देख सकते हैं विंटर 24 में यहाँ पे ऑल विंटर वियर, हुडीज एंड स्वेटशर्ट, जैकेट्स, ये सब भी कैटेगरीज हैं। लेकिन कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज है। ये पेरेंट कैटेगरी है, ये सब कैटेगरीज हैं और सब कैटेगरीज के अंदर भी हमें कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। तो ये सब कुछ हम अपनी वेबसाइट में भी बनाने वाले हैं ताकि कोई भी यूजर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो वो इजिली आपकी वेबसाइट को नेविगेट कर सके, उसको जो चीज चाहिए वो इजिली फाइंड कर सके। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में एंड देन क्लिक ऑन कैटेगरीज। यहाँ पे जब आप कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का नेम देने का एक ऑप्शन होगा। लाइक यहाँ पे मैं कैटेगरी का नेम देता हूँ मेंस कैटेगरी, लेकिन उससे पहले आपको एक अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने मेंस की कैटेगरी दे दी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर। अब आप देख सकते हैं मेंस की कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमें चाहिए वुमेन। ये देख करके हम यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी 2 कैटेगरीज क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमें मेंस के अंदर सब कैटेगरी बनानी है। अब सब कैटेगरी बनाने के लिए हमें यहाँ पे सब कैटेगरी का नेम देना है। लाइक मेंस के अंदर हम टी शर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट्स। अब यहाँ पे जो पेरेंट कैटेगरी आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको नन की जगह पे मेंस सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे, आप देखोगे कि मेंस के अंडर एक कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है जो कि मेंस की सब कैटेगरी है टी शर्ट्स। आप यहाँ पे ये डैश सी देख सकते हो, इसका यही मतलब है कि ये कैटेगरी मेंस के अंडर है। अब सेम इसी तरह हम वुमेन के अंदर भी बना सकते हैं। वुमेन के लिए हम बना सकते हैं वही हुडीज। अब यहाँ पे हमें वुमेन सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी और ये वुमेन के अंडर भी एक सब कैटेगरी बनकर तैयार हो चुकी है, हुडीज। अब इसी तरह आप मेंस के अंदर टी शर्ट्स, फिर पजामास, अंडरगारमेंट्स, एक्सेसरीज, वॉचेस, जो चीज भी आप ऐड करना चाहें मेंस के लिए वो आप एज ए सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है एक प्रोडक्ट क्रिएट करना। सिंपली हम प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी हैं, सिंपली क्लिक कर देंगे हम ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, लाइक प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड ये सारा डाटा हम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट फिर हम लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट का नेम। उससे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी जो टी शर्ट है या फिर कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर क्या डिज़ाइन है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम प्रोडक्ट का नेम डिसाइड कर पाते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि ये हमारी टी शर्ट है जिसको हम सेल करना चाहते हैं अपने WooCommerce स्टोर के ऊपर। अब ये मी वर्सेस मी टी शर्ट है। ओके, हमें अपनी टी शर्ट का नाम भी यही रखना चाहिए, प्रोडक्ट नेम जो होता है वर्सेस मी टी शर्ट। ये हमारे प्रोडक्ट का नेम हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। अब ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अब हमें चले जाना होगा किसी भी स्टोर के ऊपर। ओके, हम क्या बना रहे हैं, टी शर्ट और मेंस के अंदर टॉप वेयर। यहाँ पे हमें ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअली हम यहाँ से एक आइडिया ले रहे हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें हमें डेफिनेटली फिल अप करनी चाहिए। लाइक ये प्रोडक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं, मटेरियल एंड केयर, ये सारी चीजें अभी तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ये रहा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि सिर्फ इतना सा इन्होंने लिखा है जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन के नाम पर ये चीज़ें मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको अपने हिसाब से अपने टी शर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप करना होता है। ये चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पे माइंड में रखना है कि यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट ही सिलेक्ट हो। अब इसके बाद हम वेरिएबल प्रोडक्ट भी बनाना सिखाएंगे आपको। पहले आप सिंपल प्रोडक्ट की तरफ आपको देखना चाहिए। अब जो सिंपल प्रोडक्ट है उसकी आप कॉस्टिंग रख रहे हो 799। ये प्रोडक्ट 799 में सेल होगा।
इसका ये रेगुलर प्राइस है। लेकिन जैसा कि अभी टी शर्ट्स का सीजन जा रहा है और ये हुडीज का सीजन आ रहा है, अब आप चाहते हो कि मैं टी शर्ट्स के ऊपर थोड़ी सेल लगा दूं ताकि जो मेरे पास बचा हुआ स्टॉक है वो जल्दी से खत्म हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेल प्राइस लगा सकते हो 599 का। 200 रुपया आपने लोगों को डिस्काउंट दे दिया। लेकिन अगर आप रेगुलर प्राइस पे बेचना चाहते हो तो फिर इस बॉक्स को बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, आपकी चीजें रेगुलर प्राइस पर बिकना स्टार्ट हो जाएंगी। ये चीजें ऐड करने के बाद आपको प्रोडक्ट की इमेज सेट करनी होगी। ये रहा सेट प्रोडक्ट इमेज एंड यहाँ पे अपनी सिलेक्ट कर लो इमेज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। लाइक हम यही इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं एंड यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेट प्रोडक्ट इमेज। अब जो हमारे प्रोडक्ट की इमेज है, जो मेन प्रोडक्ट इमेज है, वो कुछ इस तरीके की रहेगी। अब हमें गैलरीज में कुछ फोटोज ऐड करनी है। अब मैं आपको गैलरी भी दिखा देता हूँ। लाइक जिसके सामने भी ये प्रोडक्ट इमेज आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ये रही हमारी इमेज जो मेन प्रोडक्ट इमेज है। बाकी गैलरी की अगर हम बात करें, जो इसके साथ साथ आपको फोटोज दिख रही हैं, ये होती हैं गैलरी इमेजेस। मतलब कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है और मुझे ये परचेस करना चाहिए। इसके लिए हमें ये इमेजेस वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं। अब हमें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल्स एंड अपनी जो प्रोडक्ट इमेज की जो गैलरी इमेजेस हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं एज ए गैलरी इमेजेस और यहाँ से कंट्रोल की हेल्प से मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन क्लिक ऑन ऐड टू गैलरी। यहाँ पे मेरी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट मुझे क्लिक करना होगा पब्लिश के ऊपर और ये प्रोडक्ट मेरा पब्लिश हो जाएगा मेरी शॉप पेज के ऊपर। अब यहाँ से मैं अपनी साइट को विजिट करता हूँ। ये रहा हमारी साइट का होम पेज। शॉप में जाऊंगा, मेरे सामने वो प्रोडक्ट हाजिर हो चुका है जो कि मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है। जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टी शर्ट का मेन इमेज आ चुका है और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी गलतियां मुझे नजर आ रही हैं। आई होप आपको भी आ रही होंगी। लाइक ये डॉलर का साइन हमें देखने को मिल रहा है तो इसको हमें चेंज करना होगा रुपीस में। उसके लिए आपको एडिट प्रोडक्ट में जाना होगा और आपको वूकॉमर्स के ऊपर होवर करना है अपना माउस कर्सर एंड देन गो टू सेटिंग्स और यहाँ पे आपको अपनी करेंसी को चेंज करना होगा। ये रहा करेंसी का ऑप्शन। यहाँ पे USD सिलेक्टेड है डिफॉल्ट पे। यहाँ पे हमें इंडिया सर्च करना होगा एंड INR हमें सिलेक्ट करते हुए सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे स्टिल हमें डॉलर का साइन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है ये कुछ देर के बाद इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन रुपीस का साइन आ चुका है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो कि थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस वेबसाइट में यहाँ पे एक हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन देखने को क्यों नहीं मिल रहा। एक्चुअली हमें एक चेंज करना है हमारी प्रोडक्ट पेज में। लाइक हमने ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें डाल दी थी। ये सारी डिटेल्स हमें प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डालनी थी। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन अपने प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे इजीली, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो डिस्क्रिप्शन आप उस स्टोर में देखना चाहते थे वो अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं अब डॉलर की जगह यहाँ पे INR रुपीस का आइकन हमें देखने को मिल रहा है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे काफी सारी साइजेस मेंशन किए गए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे अपने कैसे साइजेस मेंशन करेंगे, तो उसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट की वेरिएशंस क्रिएट करने पड़ेंगी। उसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना होगा ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर और इस बार हम यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट की जगह पे क्लिक करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसके वेरिएशंस ऐड करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ये रहा ऑप्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। सिंपली इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अभी तक आपने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बनाया है तो अब यहाँ पे हम अपना एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। हमारा पहला एट्रीब्यूट है जो है साइज। हमें साइजेस मेंशन करने हैं अपनी प्रोडक्ट पेज के ऊपर एंड देन क्लिक ऑन ऐड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज करके एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा कॉन्फ़िगर टर्म्स के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब हम साइजेस के अंदर कुछ वेरिएशंस ऐड कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे हम सबसे पहला वेरिएशन देने चाहते हैं स्मॉल। आप S भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे S ही दे देता हूँ। क्लिक ऑन ऐड न्यू साइज। अब यहाँ पे S आ चुका है, देन M दूंगा, ऐड न्यू साइज। उसके बाद L जो कि लार्ज को रिप्रेजेंट करता है, देन एक्सेल साइज। ये आप अपने तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो साइजेस के ऑर्डर्स हैं
ये काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, हमें S साइज ऊपर चाहिए था। ओके, तो ये रहा, आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी। सिंपली इसको इस तरीके से ऊपर ले आओ, M को S के नीचे रखो, L को M के नीचे और XL को L के नीचे और XXL अपने आप एडजस्ट हो चुका है। अब जस्ट हमें यहाँ से बैक आना होगा और चलना होगा फिर से ऑल प्रोडक्ट्स में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही टी शर्ट को अभी तक तैयार किया है, जो कि मी वर्सेस मी, और ये एक सिंपल टी शर्ट थी, मतलब सिंपल प्रोडक्ट था। और अब हम बना रहे हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, अपना प्रोडक्ट का नेम दे देते हैं, हम सेम बना लेते हैं मी वर्सेस मी। इसका मैं लिख देता हूँ वेरिएबल। ये मैं प्रोडक्ट नेम ऐसे ही दे रहा हूँ खुद की पहचान के लिए, ऐसा प्रोडक्ट नेम नहीं होता है। अब यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट की जगह हमें चेंज करना है भाई इस बार वेरिएबल प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देख सकते हो विच इज एट्रीब्यूट्स, सिंपली क्लिक ऑन इट। और अब आपको सिंपली क्लिक करना होगा ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर, और ये रहा साइज वाला एट्रीब्यूट जो कि हमने अभी रिसेंटली बनाया, वो यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपली क्लिक ऑन इट। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट वैल्यूज का ऑप्शन दिया गया है, हमें सिंपली क्लिक करना होगा सिलेक्ट ऑल के ऊपर, और वो हमारे सारे साइजेस हमारे सामने विजिबल हो चुके हैं। कीप इन माइंड आपको ये यूज्ड फॉर वेरिएशन के ऊपर टिक लगा हुआ होना चाहिए, एंड देन क्लिक ऑन एट्रीब्यूट्स। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे साइजेस के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि साइजेस के अंडर आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब हमें क्लिक करना होगा वेरिएशंस के ऊपर एंड देन क्लिक ऑन जनरेट वेरिएशन। आप देख सकते हैं हमारे सामने साइजेस विजिबल हो चुके हैं। अब हमें इन साइजेस को सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं प्रोडक्ट पेज आपको दिखा दूं। सबसे पहले इसका मैं प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर लूं। आप देख सकते हैं आप शॉप वाले पेज में हमारे 2 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ये रहा हमारा सेकंड प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस प्रोडक्ट इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक एंड अनअवेलेबल। तो ये सारी चीजें अभी हमने सेटअप करने वाले हैं। वेरिएशंस में जाना होगा और ये एस वेरिएशन है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी रेगुलर प्राइसिंग सेट करनी होगी। वही सेम तरीका 799 कर दी मैंने। एंड सेल प्राइस अगर आप चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप इन स्टॉक ही रखोगे, देन सेम एज पेरेंट। लेकिन एक चीज और, मैंने आपको एक चीज तो बताई ही नहीं, आपको यहाँ पे कैटेगरीज भी सिलेक्ट करनी है। लाइक हम टी शर्ट बना रहे हैं मेंस के लिए, तो यहाँ पे मेंस और टी शर्ट को सिलेक्ट करते हुए हमें अपने प्रोडक्ट को अपडेट भी करना है। तो ये मैंने यहाँ पे टिक लगा दी है अभी। तो कीप इन माइंड जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कैटेगरीज को सिलेक्ट जरूर से कर लेना। अब ये था स्मॉल साइज, इसके लिए हमने प्राइसिंग रखी है 799। अब M के लिए भी हम रखने वाले हैं 799, L के लिए भी हम 799 ही रखूंगा, एंड XL के लिए भी हम 799 ही रख रहे हैं। अब आप चाहते हो कि भाई XX के लिए थोड़ी प्राइसिंग बढ़ जाए, तो यहाँ पे आप रख सकते हो इजीली 899। 100 रुपीज हमने XXL साइज के लिए वैल्यू बढ़ा दी है। अब हमें सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना होगा और हमें क्लिक करना होगा ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। अब हमें क्वांटिटी यहाँ पे सेट करनी होगी, जितनी भी क्वांटिटी में आपके पास माल है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। लाइक 550 मेरे पास टी शर्ट्स हैं, एंड देन क्लिक ऑन अपडेट। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है चूज एन ऑप्शन। यहाँ से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। M साइज आपने सिलेक्ट किया, एंड जैसे ही कोई कस्टमर आकर के ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेगा और जैसे ही वो चेकआउट पेज के ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ से वो प्रोसीड करेगा चेकआउट के लिए, और देन उसके बाद वो पूरी डिटेल्स फिल करेगा और इसका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। दिस इज सेकंड डे जब हम अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी वेबसाइट में काफी सारी इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं, और अब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कस्टमर आकर के हमें ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब मान लो कि आपकी वेबसाइट पर आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, आखिर वो ऑर्डर हमें कहाँ पे दिखेगा? ओके, तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा WooCommerce में, एंड देन यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में पहुंचना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर किसी ने अभी तक ऑर्डर किया ही नहीं है। इस सेक्शन में आपको आपके सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, उनको आप यहाँ से अप्रूव कर सकते हो, एंड सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने जाएं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक सिंपल प्रोडक्ट बना सकते हो, वेरिएबल प्रोडक्ट बना सकते हो, कैसे होस्टिंग डोमेन वगैरह ले सकते हो होस्टिंगर के साथ। लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लाइक पॉलिसी पेजेस। आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जब कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो आप उस वेबसाइट की पॉलिसीज भी चेक करते हो कि क्या वहाँ पे रिप्लेस और एक्सचेंज का ऑप्शन है, क्या हम अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करके रिफंड पा सकते हैं। और भी कई सारी पॉलिसीज होती है जो कि आपको अपनी ई कॉमर्स स्टोर में ऐड
ऐड ऑन करनी होती हैं। और अगर आप एक एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एलिमेंटर का यूज करना पड़ता है। एलिमेंटर एक ऐसा फीचर है जो कि आपको आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड करके देता है। इसमें आप बने बनाए टेम्पलेट्स को भी अपलोड कर सकते हो और मैन्युअली भी आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए जरूर से वो वीडियो लेके आऊंगा और पूरा एलिमेंटर के साथ वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। अब आपका सबसे पहला स्टेप है वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग एंड डोमेन, और आपको पता चल चुका है होस्टिंग और डोमेन आपको कहां से मिलेगी। होस्टिंगर से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करना धीरज, आपको एडिशनली 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।